भाजपा के जब सरकार रही से, कांग्रेस के सरकार रही से तब बने, भाजपा के सरकार रही तब बिगाड़ दी। कल यहाँ पे बोला गया हमको कि यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी खोली जाएगी। अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर एक वासियों से पूछना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी स्टूडेंट क्यों जाता है? ये छोटे व्यापारी को ही टारगेट कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों को तो कर नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ एमजी रोड में और ये क्या फूल चौक है, यहाँ रात रात भर दुकानें खुली रहती है, वहाँ तो कोई वो नहीं करते। ट्रैफिक की, वहाँ ट्रैफिक की भी समस्या है। जबकि और सिर्फ क्या पश्चिम में इसी एरिया में सिर्फ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्या? आप सिविल लाइन जाइए, मंत्री बंगले इतने खाली हो चुके हैं, जोगी बंगला देख सकते हैं वो भी खाली है। आप वहाँ बनाइए ना सिविल लाइन में अब ये सब जो आपका लाइब्रेरी है। इसके जिम्मेदार जो एक जिद के कारण विधायक हैं यहाँ के, उनको मानता हूँ मैं। सकते ये चौपाटी खुले ओपन लाइब्रेरी बनेगी, जो भी लाइब्रेरी बनेगी सर, यहाँ पे लाइब्रेरी कैसे पॉसिबल है? यहाँ मेन रोड है, इतना हल्ला गुल्ला शोर गाड़ियों के हॉर्न है, जस्ट पीछे ग्राउंड है जहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं आए दिन। उस हल्ले गुल में कैसे स्टूडेंट पढ़ेगा? और जय जोहार संगवारी, छत्तीसगढ़ी संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, चौपाटी हो गए चौपट। भाजपा के जब सरकार रही से, कांग्रेस के सरकार रही से तब बने, भाजपा के सरकार रही तब बिगाड़ दी। इनमें सबसे बड़े अगर नुकसान हुआ थे तो आम जनता के जो पैसा जावा थे ते ही नुकसान दिखत हावे। बाकी तो आप मन देखते छावो चौपाटी के जो अभी स्थिति है तिनका है ना को तो बिना बताए, मतलब शाम को सूचना दिया गया कि कल सुबह चौपाटी शिफ्ट होगी और सुबह 6 बजे पूरा बलपूर्वक चौपाटी को शिफ्ट कर दिए यहाँ से। हमारा सामान वामान करीब 1.5 लाख का, सभी व्यापारियों का 60 दुकानें थी तो 60-70 लाख का नुकसान हो गया। और वहाँ शिफ्ट किए, वहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, मतलब ना बिजली है ना पानी है, ठीक ढंग का वॉशरूम भी नहीं है। तो वो सबको पहले करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए ये। तो अभी क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अब शिफ्ट कर ही दिए हैं वहाँ, तो वहाँ का फैसिलिटी जो है वो दें। बिजली पानी वो कुछ नहीं है तो वहाँ दुकानें कैसे चलेंगी? वहाँ 2-2 शराब भट्टियाँ हैं, पूरा सामाजिक तत्व वहाँ रहते हैं, चाकूबाजी होती है वहाँ। न को युवा वर्ग ला, न जिला ला, प्रशासन ला कोई भी फायदा नहीं हुआ थे, नुकसान हुआ थे। जे मन एक एक पैसा जोड़ के यहाँ पर धंधा व्यापार करत रही है ते मन ला बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। बात करबो भैया मन से, यहाँ पर का चौपाटी हटाना कितना सही था आपके हिसाब से? यहाँ पर का चौपाटी हटाना तो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि यहाँ मतलब चौपाटी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई, ना कोई क्रिमिनल चीजें, ना ट्रैफिक की भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई। ट्रैफिक भी प्रॉपर व्यवस्थित रहती थी। इसके जिम्मेदार जो एक जिद के कारण विधायक हैं यहाँ के, उनको मानता हूँ मैं। संगवारी हो, बूढ़ा तालाब के पास भी एक चौपाटी है जेन हाँ, वहाँ पर भी स्कूली शिक्षा लड़का मन ला बहुत ही ज्यादा दिक्कत होते। तो का वो गलत नहीं है? का वो अब तो खाली तो बैठे हुए हैं दुकान हटने के ना, तो वहाँ व्यवस्थित है। अगर उनको वहाँ व्यवस्था हम लोग को शिफ्ट करना ही था तो पहले वहाँ व्यवस्था कर देता हमारा वो लोग, तब हम लोग चले जाते। ऐसा खाली तो ना बैठे होते ना हम लोग। मेरा गुपचुप का शॉप था शिवगंगा के नाम से, 2 दिन से लोन हम लोग का डेली रेगुलर लोन चलता है बैंक से। मेरा 3-4 हज़ार का भी सेल रहते हैं नॉर्मल टाइम में। कभी भीड़ भाड़, अभी एम्स में प्रोग्राम है तो कुछ दिन से धंधा ठीक हो रहा था, उसके चक्कर में जल्दी में इधर बंद हो गया। लोन 2 दिन से रुका हुआ है मेरा। हम लोग तो मान जाएंगे लेकिन बैंक वाले कौन मानेगा हमारा? क्या मानना भैया? ठीक है, अगर गलती था चौपाटी, हमारे को व्यवस्था करवा देना था पहले। अगर चौपाटी अवैध तरीके से बना, कहा जा रहा है कि आपको तो पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस पहले दिया गया था, ठीक है, वो पहले का बात था, पहले टल गया। लेकिन ये जो इस बार जो हुआ, इसमें कोई नोटिस नहीं, सीधा सिर्फ आके शाम को 6 बजे बोलते हैं। मौखिक रूप से बोला गया कि यहाँ चौपाटी बंद कर देना, सुबह 6 बजे तक हट जाएगा। तब हम लोग सब के सब दुकान वाले परेशान हो गए थे। ऐसा नहीं है, मेन धंधे का टाइम था, ना हम धंधा कर पाए सही से, ना इधर। और सब सुबह 6 बजे पूरे नगर निगम का टीम यहाँ पहुँच चुका था और इतना पुलिस फोर्स आया था कि कोई उसमें CRPF भी था। जैसे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया चौपाटी का लोग। उतना अगर छत्तीसगढ़ में घुमा देना तो ये क्राइम होना बंद हो जाएगा यहाँ रायपुर में। इतना अगर ये लोग इतना ध्यान दे तो। चौपाटी हट गया वैसे लगा थे अब एमर शराब भट्टी के अलावा कुछ नहीं खुल सके, ऐसे लगा थे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो कि जो छोटे छोटे व्यापारी रहते तेरे ऊपर शासन प्रशासन के जो है दबाव है चलते, लेकिन बड़े बड़े दुकानदार मन के साथ में ऐसा नहीं होवे। ये छोटे व्यापारी को ही टारगेट कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों को तो कर नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ MG रोड में और ये क्या फूल चौक है, यहाँ रात रात भर दुकानें खुली रहती है, वहाँ तो कोई वो नहीं करते। ट्रैफिक की, वहाँ ट्रैफिक की भी समस्या है, जबकि यहीं पर ज़्यादा ये मेरा नाम शुभम कुमार पांडे है और यहाँ पर हमारी मुंबई सिगड़ी डोसा नाम की एक शॉप थी।
हमारे साथ जो अभी हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है। हमको यहाँ से जो रूली कोट करके अमन नाका ब्रिज के नीचे में जो भेजा गया है वो एरिया भी काफ़ी गंदा है। उस एरिया में अगर आप भेज रहे हो और आप बोल रहे हो कि 1 साल से हम आपको भेजने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर साफ सुथरा वहाँ सारा सुविधा हमको देकर भेजना था। अभी आप जाकर देख सकते हैं कोई सुविधाएं नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ नाली की सुविधा है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, तो कोई सुविधा वो हमको नहीं दे रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है कि हम स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट करेंगे, हम आपको फंडिंग देंगे, हम आपको सीड फंडिंग दिलाएंगे। तो क्या ऐसे स्टार्टअप इंडिया बनेगी? क्या ऐसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी? ऐसे में तो सीधा सीधा ये हमको संदेश जा रहा है कि ना हम आपको नौकरी करने देंगे, ना हम आपको किसी को नौकरी देने देंगे। तो इकोनॉमी ऐसे में तो बढ़ने वाली ही नहीं है। और कल जिस टाइप से हमको भेजा गया वहाँ कि इतने पुलिस फोर्स हमारे पीछे लगाए गए थे, इतने फोर्स वाले आए थे, वो 3-4 बजे सुबह से आ गए थे, तो हमारे साथ जिस तरीके से हमको भेजा गया वो काफ़ी बुरा लगा हमको। और हम यही बोल सकते हैं उनको कि अगर इस टाइप से आपको वहाँ पर भेजना ही था तो पहले वहाँ सारी सुविधाएं एक सुविधाएं हमको देकर भेजनी थी, ताकि हम अभी आज से ही काम अपना चालू करते। अब हमारे पास समय कितने दिन का मिलेगा, वहाँ काम कब चालू करवाएंगे, क्या होने वाला है, अब समझ नहीं आ रहा है। ना हम घर के हैं ना घाट के रह गए। आप कितना कमा लेते थे एक दिन में? एक दिन में हमारा 4 से 5 हज़ार का तो गल्ला हो ही जाता था। और मतलब मैं प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, उतना रेवेन्यू हो जाता था। अब वो हमको मतलब अब जीरो पे आ गए। हमारे जो जितने एम्प्लॉई हैं वो बोल रहे हैं भैया हम लोग सैलरी कहाँ से लेंगे, हम हमारा क्या। तो अब समझ नहीं आ रहा है हम उनको सैलरी कैसे देंगे, और वो क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये भी नहीं समझ आ रहा है अब हमको। कोरबा से आया हूँ, बाकी यहाँ जो शॉप है वो मेरी दीदी का था। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अब हम लोग तो निकाल दे नौकरी ले। अब कह के हम अभी अब हम कहाँ जाबो, कहाँ का करबो, बताओ। पहले बीच में निकाल दिए। मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए मोर काम करते हैं। हाँ, आपकी सैलरी का रही सर? मोर सैलरी है रही 25,000। तो अभी आप का सोचे का करें? का कर रहा घूमा था काम तो मिलत नहीं है। एक जिम्मेदार आप कौन ला मानते? एक जिम्मेदार जो काम करवाए हटवाए तो वही मानू, जो मंत्री हवा विधायक वही बोल सकता मैं। हाँ, वो तो अपन इसकी जिंदगी ले बता, हमन कहाँ जब गरीब आदमी हो ना। मालिक भी अपन काम कर कहीं भी कुछ कर सकता, मैं कहाँ जा बतावा, बाहर ले आया हूँ कमाए ला। पहले सरकार बोली हमें कि यहाँ से जब आपको शिफ्ट किया जाएगा तब हम आपको शिफ्ट करने के पहले लाइटिंग, बिजली सबकी व्यवस्था दे देंगे। आज की डेट में सर जब कल हमको यहाँ से शिफ्ट किया गया है ना, शिफ्ट जब किया गया तब हम जाके देख रहे हैं ना ही लाइट की सुविधा है, ना चौपाट जो हमारी दुकान जा रही है उसकी बिजली कनेक्शन की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है, और ना ही रोड की सुविधा है सर। जो कि हम जब लास्ट टाइम आदरणीय लोग के पास गए थे तब उन्हें वो बोला गया था, हमको विश्वास दिलाया गया था कि हम ये सब जो भी प्रोवाइड करेंगे ये सब सर्विस। मगर जब आजकल हम लोग गए, पहले तो रेलवे आ गई कि रेलवे की ज़मीन है ये, तो सर हमारा वही स्थिति हो गई, ना इधर के बच रहे ना उधर के। और अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई है कि हमारी दुकान हम कब तक चालू कर सकते हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हमारे स्टाफ हमसे पूछ रहे हैं कि सर भैया हमको नौकरी से मत निकालना। अब हम कैसे उनको भरोसा दिलाएं कि हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस होता था हमारा, क्योंकि इतनी अच्छी रोड से देखते हैं आप, अच्छी वाली चौपाटी थी, फूड कोर्ट था ये, अब वहाँ आगे नहीं आ रहे, कई लोग नहीं आएंगे क्योंकि दारू भट्टी है। तो हम कैसे अपने लेबर स्टाफ को हम भरोसा दिलाएं कि हम आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ 7-8 स्टाफ था। कल यहाँ पे बोला गया हमको कि यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी खोली जाएगी। अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर एक वासियों से पूछना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी स्टूडेंट क्यों जाता है। लाइब्रेरी स्टूडेंट, मेरा जो सोच है वो इसलिए जाता है क्योंकि शांतिपूर्वक पढ़ सके, घर से निकल के वो अपने ये लाइब्रेरी इसलिए आता है ताकि शांतिपूर्वक पढ़ सके। मगर आप खुद देख सकते हैं यह चौपाटी खुले ओपन लाइब्रेरी बनेगी, जो भी लाइब्रेरी बनेगी सर, यहाँ पे लाइब्रेरी कैसे पॉसिबल है। यहाँ मेन रोड है, इतना हल्ला गुल्ला शोर गाड़ियों के हॉर्न है, जस्ट पीछे ग्राउंड है जहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं आए दिन। उस हल्ले गुल में कैसे स्टूडेंट पढ़ेगा। और यहाँ से 100-150 मीटर आगे ही नालंदा परिसर है, इतना बड़ा आपका वो है लाइब्रेरी, उसके जस्ट बाजू में। और सिर्फ क्या पश्चिम में इसी एरिया में सिर्फ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्या। आप सिविल लाइन जाइए, मंत्री बंगले इतने खाली हो चुके हैं, जोगी बंगला देख सकते हैं वो भी खाली है। अब वहाँ बनाइए ना सिविल लाइन में, अब ये सब जो आपका लाइब्रेरी है अब वहाँ क्यों नहीं बना रहे। सिर्फ इसी एरिया में बच्चे पढ़ने वाले हैं क्या। सिविल लाइन, शंकर नगर, छत्तीसगढ़ नगर, इतने सारे एरिया है, रायपुर में इतने सारे एरिया, दक्षिण उत्तर सब है, वहाँ बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ इसी एरिया में पढ़ने वाले हैं। वहाँ तो लाइब्रेरी भी नहीं है। यहाँ तो तब भी एक नालंदा लाइब्रेरी है आपकी,
फिर क्यों यहाँ ज़बरदस्ती हमको उठा के यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने का वो रखा गया है, रखा गया है कि यहाँ बनेगी? क्यों सर? हम आपके माध्यम से सबसे पूछना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी चौपाटी जो यहाँ से शिफ्ट हुई है, फूड कोर्ट जो शिफ्ट हुई है, हमें अच्छे से अच्छी जगह दी जाए। एक्चुअली ये है कि यहाँ से दुकानें वहाँ तो कर दी गई, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है अभी तक के कि हमको कोई फैसिलिटी दे, पानी की सुविधा की, इसकी वो नहीं दी गई। दूसरा ये कि यहाँ पे जो चौपाटी थी उसका मार्केट जो रहता था सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा रहता था। ऊपर से ऑडिटोरियम में यहाँ पे जो आप देखेंगे ऑडिटोरियम में, वहाँ पर बच्चों के फेयरवेल यानी जो ईयरली वो होते हैं तो वो हो रहे थे और मार्केट ज़्यादा रहता, तो इसलिए हर दुकानदार ने इस दिन का कि 3-3 4-4 गुना अपना सामान लेके रखा हुआ था।